हेलो बच्चों, स्वागत है ज्ञान गंगा अकेडमी में। केबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए इंग्लिश की बुकें, सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश की बुकें हमारी कौन सी रहेंगी, कौन कौन सी किताबें हम लेंगे। तो बच्चों, आपने एनसीईआरटी किताबें अधिकतर बच्चों ने खरीद रखी हैं और नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, क्योंकि आपकी केबीएस टीजीटी पीजीटी में आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बुकों से ही आएगा। तो आपका एक ही पेपर है, जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। जनरल पेपर में आपके 80 नंबर हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 100 नंबर का है। तो आपके हम जनरल पेपर में बात करते हैं। जनरल पेपर में आपका क्या क्या है, तो नंबर 1 पे आ जाती है आपकी पेडागोजी, फिर दूसरी आ जाती है जनरल हिंदी, फिर आ जाती है आपकी जनरल इंग्लिश, फिर आपकी आ जाती है सामान्य यानी कि जीके और करंट अफेयर आ जाती है, और आपकी आ जाती है कंप्यूटर और रीजनिंग। ये आपका सब्जेक्ट जनरल पेपर हो जाता है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बच्चों आपकी एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक की आपकी पढ़नी है। टीजीटी के लिए आपको 6 से लेके 10 तक की किताबें पढ़नी है, और पीजीटी वाले बच्चों के लिए 11 और 12 की किताबें इंग्लिश की पढ़नी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि टीजीटी के बच्चों को ज्यादा पढ़ना है, पीजीटी के बच्चों को कम पढ़ना है, क्योंकि उनमें सिर्फ 2 क्लासों की किताब आ जाती हैं, 11th की और 12th की। टीजीटी में आपको 6 से लेके 10 तक की किताबें पढ़नी हैं। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या। हमारा जनरल पेपर, हमारा पेडागोजी 40 नंबर का है, जनरल हिंदी हमारी 10 नंबर की है, जनरल इंग्लिश हमारी 10 नंबर की है, फिर हमारी करंट अफेयर और जीके 10 नंबर की है, रीजनिंग 5 नंबर की, और कंप्यूटर लिटरेसी हमारी 5 नंबर का। यानी ये टोटल पेपर हमारा हो जाता 80 नंबर का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमें इंग्लिश में हमें 100 नंबर के लिए पढ़ना है। तो बच्चों, ये हमारे, क्योंकि ये किताबें हम अगर वैसे पढ़ना चाहें तो हम इन्हें एक ही दिन में पढ़ लेंगे, मगर जो हमारा पेपर आएगा वो बहुत ही घुमाव के साथ आएगा। हमें नहीं मालूम कहाँ से क्या पूछ लिया जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इसमें हमारा इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें हमारी जनरल पेपर में आ जाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारी पेडागोजी हमारी आ जाती है हिमांशी सिंह की, किरण पब्लिकेशन से आई है। बहुत ही अच्छी किताब है पेडागोजी के लिए। और पेडागोजी बच्चों आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग 15 नंबर में है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग आपकी 15 नंबर है, और आपकी आ जाती है क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 नंबर की। यानी कि आपकी ये 3 पार्ट में पेडागोजी डिवाइड है, तो ये आपकी 40 नंबर की हो जाती है। फिर बच्चों आपकी आ जाती है जीएस और करंट अफेयर। जीएस के लिए आप चाहे ऑब्जेक्टिव लीजिए चाहे थ्योरी में लीजिए, ये आपकी ल्यूसेंट पब्लिकेशन की किताबें आ जाती हैं। ये आपकी थ्योरी में है ल्यूसेंट की किताब, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, ल्यूसेंट की है। फिर आप इनमें से एक किताब आप कोई भी ले लीजिए। फिर आपकी आ जाती है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप चाहे स्पीडी की है या फूल पत्ती उत्कर्ष की तरफ से आती है, तो ये आपकी स्पीडी हो जाती है, और ये आपकी फूल पत्ती के नाम से आती है। कोई भी एक मैगजीन आप इनमें से ले लीजिए। फिर बच्चों आपकी आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किताब आपके लिए टीजीटी पीजीटी में ये नीतू मैम की किताब है, केडी पब्लिकेशन से आती है। तो सबसे पहले आप इसे लें, और दूसरी अगर आप कोई भी अलग किताब लेना चाह रहे हैं तो आपकी हो जाती है अरिहंत पब्लिकेशन से आती है, एससी गुप्ता जी की किताब। बहुत ही अच्छी किताब है। तो इन दोनों किताबों में से आप जनरल इंग्लिश के लिए एक किताब ले ही लीजिए, कोई भी एक। फिर आपकी आ जाती है बच्चों कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपकी आती है परीक्षा मंथन से, बहुत ही अच्छी किताब रहेगी आपके कंप्यूटर के लिए, आप इसे लें। रीजनिंग के लिए बच्चों आपकी वैसे तो यही काफी है, अरिहंत पब्लिकेशन से आती है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, डॉक्टर आर.के. झा। सबसे अच्छी किताब रहेगी रीजनिंग के लिए, आप इस किताब को लें। तो ये आपका बच्चे हो जाता है जनरल पेपर। जनरल पेपर मैंने आपको इतनी किताब बता दी। ये किताबें आपके लिए
काफ़ी हो जाएंगी आपके फर्स्ट पेपर के लिए, यानी कि जनरल पेपर के लिए आपकी हो जाएंगी 80 नंबर के लिए। अब आती है आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बच्चों सबसे पहले हमारी आती है कक्षा 6 क्लास की। 6 क्लास में हमारी आती है, ये किताब है हमारी हनीशकल। हनीशकल आ जाती है, आप इससे ले, हनीशकल के नाम से आती है। दूसरी हमारी आती है ए पैक्ट विद द सन। 6 क्लास की ये 2 किताबें हो जाती हैं आपके लिए। फिर बच्चों आती है आपकी 7th क्लास में, ये आ जाती है हनी कॉम के नाम से आती है। दूसरी आपकी आ जाती है एन एलियन हैंड। ये आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं, केबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए। फिर आपकी आ जाती है बच्चों 8वें क्लास में, ये आपकी आ जाती है सप्लीमेंट्री है, इट्स सो हैपेंड के नाम से आती है। और ये आपकी हनी ड्यू के नाम से आती है, इंग्लिश की बुक है कक्षा 8 के लिए। ये 2 किताबें आपकी हो जाती हैं। तीसरी किताब बच्चों आपकी आती है 9th क्लास में, बिहेव और मूवमेंट के नाम से आती हैं। ये आपकी बिहेव की किताब है और ये मूवमेंट। टोटल सिलेबस आपका इन्हीं किताबों से ही आना है। फिर ये आपकी हो जाती है बच्चों फर्स्ट फ्लाइट और ये आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये आपकी बच्चों टीजीटी की किताबें हो गई। फिर आपकी आती है पीजीटी में। पीजीटी के लिए बच्चों आपकी ये 11th क्लास की किताबें हैं। ये आपकी हॉर्नबिल हो जाती है और ये आपकी स्नैपशॉट की किताब है। सीबीएसई के 100% बच्चों ने ये किताबें पढ़ रखी हैं। यूपी बोर्ड में ये किताबें अब लगी हैं, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बहुत ही सख्त जरूरत है इन किताबों की पढ़ने की। ये आपकी फ्लेमिंगो की किताब और ये आपकी विस्तास की किताब हो जाती है। तो ये बच्चों आपकी पीजीटी में आपको ये 4 ही किताब पढ़नी है। स्नैपशॉट, ये आपकी हॉर्नबिल हो जाती है, ये आपकी फ्लेमिंगो की किताब है और ये आपकी विस्तास की किताब है। तो ये आपकी टीजीटी में आपको इतनी पढ़नी है और पीजीटी के लिए आपको ये 4 ही किताब पढ़नी है। तो हम कह सकते हैं कि टीजीटी में हमें ज्यादा किताब पढ़नी है पीजीटी की अपेक्षा। फिर बच्चों आपकी आ जाती है ग्रामर पोर्शन में भी आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको किस टाइप से पूछे जाएंगे, आपको डिटरमाइंस पूछे जाएंगे, लिंकिंग वर्ड्स पूछे जाएंगे, एडवर्ब है, प्लेस एंड टाइप्स है, टेंस फॉर्म्स है, पैसिवेशन है, एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म से पूछ सकते हैं आपसे। मॉडल एक्सिलरीज पूछी जा सकती है। वर्ड्स ऑर्डर इन सेंटेंस टाइप्स पूछे जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, नॉन फिनाइट है, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड नंबर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये आपके इंग्लिश ग्रामर में ही है। तो ये आपका यानी कि टीजीटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। फिर आपकी ग्रामर में क्या क्या है, टेंस है, वर्ब एंड एडवर्ब है, आर्टिकल्स है, एरर है, करेक्शन है, कंक्लूजन है। ग्रामर में ही आपको है वोकैबुलरी पूछे जाएंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछे जाएंगे, वर्ड्स फॉर्मेशन है। फिर आप बच्चों अगर हम चाह रहे हैं कि आप कौन कौन से, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन से आते हैं, आप उन्हें लें। उस यूथ में आपको सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाएंगे इसमें आपको। फिर आपकी आ जाती है प्रभात पब्लिकेशन से। प्रभात पब्लिकेशन में भी आपको पीजीटी में प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, क्योंकि केबीएस की है तो ज्यादा चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। फिर आपकी आ जाती है रंजीत सिंह की केबीएस पीजीटी के लिए मिल जाएगी। फिर केबीएस पीजीटी में आपको एजू गोरिल्ला की भी इंग्लिश की किताबें मिल जाएंगी। तो केबीएस में आपको रंजीत सिंह की है। आप इतनी किताबें लें, क्योंकि इस समय सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही मिल पाएंगे आपको। तो आप इतनी किताबों को बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों ये आपके जनरल पेपर हो जाता है 80 नंबर में। फिर आपके 100 नंबर के लिए ये किताबें आ जाती हैं। ये आपके इंग्लिश की किताबें हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। टोटल सिलेबस आपका इन्हीं किताबों से ही आना है। तो आप इन्हीं किताबों की स्टडी करें। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।